नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इस लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा और यूपी में बीजेपी को 80 में से सिर्फ 33 सीटें ही मिल पाई। और जब हार पर मंथन किया गया तो रिपोर्ट सामने आई और पता लगा कि यूपी में मुसलमानों ने बीजेपी को वोट ही नहीं दिया। वो भी तब ऐसा हुआ जब मुस्लिम समुदाय के पास बीजेपी की सारी योजना पहुंच रही थी। बीजेपी मुसलमानों तक हर योजना पहुंचाने का प्रयास कर रही थी और यूपी में मुसलमानों को उसका लाभ भी मिल रहा था। पिछले 10 साल में राशन योजना, सिलेंडर योजना, आवास योजना का मुसलमानों ने खूब लाभ उठाया, लेकिन मोदी को वोट नहीं दिया। जिसके बाद सवाल उठने लगा कि सेक्युलर बनने चले मोदी योगी ने क्या ऐसा करके कोई बड़ी गलती कर दी। तो वहीं अब बीजेपी के अंदर यह भी बात उठने लगी है कि जिसका जितना साथ उसका उतना विकास होना चाहिए। और ऐसा बीजेपी के नेता ही कह रहे हैं कि अगर मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करता है तो उसका विकास भी नहीं होना चाहिए। दरअसल पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी के सबसे अहम नारे सबका साथ सबका विकास पर आपत्ति जताकर पार्टी में हलचल मचा दी है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी पहले नहीं हैं। बीजेपी में कुछ नेता ये बोल चुके हैं कि उन्हें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए और एक बार फिर शुभेंदु अधिकारी ने मुसलमानों को लेकर एक बड़ी बात कह डाली। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष और बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पार्टी के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन अब हम ये नहीं कहेंगे। अब हम कहेंगे जो हमारा साथ हम उनके साथ, सबका साथ सबका विकास कहना बंद करो। बोलो, जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो। दरअसल ऐसे समय में जब बीजेपी में यह मंथन चल रहा हो कि यूपी के मुस्लिम बहुल इलाकों में मुसलमानों को टिकट दिया जाए या नहीं, बीजेपी को लोकसभा चुनावों में मिली शिकस्त के बाद पार्टी अपने वोट बैंक के विस्तार कैसे हो इस पर विचार कर रही है। ऐसे में शुभेंदु अधिकारी की यह दलील बहुत से लोगों को नागवार लग सकती है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास का नारा 2014 के आम चुनाव अभियान के दौरान दिया था। बाद में यह नारा भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान का मुख्य नारा बन गया था। जाहिर है कि पार्टी इस नारे के जरिए यह दिखाना चाहती थी कि हर भारतीय का समावेशी और समग्र विकास किया जाएगा। इसके अलावा यह नारा भारत के सभी नागरिकों, विशेष रूप से पिछड़े और वंचित वर्गों के विकास और सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी जनता के सामने रखता रहा, जिसमें मुसलमानों के हक की भी बातें थी। लेकिन अब जब मुसलमान ने बीजेपी को वोट नहीं किया तो बीजेपी नेता कह रहे हैं कि इस नारे को बंद कर देना चाहिए। ये सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ हुआ था। राम जन्मभूमि आंदोलन के पहले तक बीजेपी के वोट देने वालों में मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या होती थी। बीजेपी के टॉप लीडर्स में भी कुछ मुसलमान जरूर रहते थे, पर धीरे धीरे मुस्लिम कम्युनिटी को टिकट मिलना बंद हो गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में केवल एक मुस्लिम कैंडिडेट केरल में बनाया गया। चुनाव प्रचार के दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी हर सभा में मुसलमानों से संबंधित 2 प्रमुख बातों को मुद्दा बनाया। पहली बात यह कि संविधान में आरक्षण धार्मिक नहीं था, इसलिए मुस्लिम लोगों को कैसे आरक्षण मिल रहा है। दूसरा, देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का नहीं है। इसके लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भाषण को मुद्दा बनाया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसके बावजूद बीजेपी कहती रही है कि विकास के मुद्दे पर सभी भारतीय उनके लिए समान हैं, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान। सभी को विकास योजनाओं का लाभ मिलता रहा है और मिलता रहेगा। इसके साथ ही पार्टी के किसी भी बड़े नेता ने सबका साथ सबका विकास के नारे के विरोध में कुछ नहीं कहा। कुछ नेता जरूर ये कहते सुने गए कि उन्हें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। इसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज का नाम प्रमुख है। जेडीयू के एक सांसद को भी चुनाव जीतने के बाद ये कहते हुए सुना गया कि मुसलमान अपना काम लेकर उनके पास ना आए, क्योंकि इन लोगों ने मुझे वोट ही नहीं किया। और अब शुभेंदु अधिकारी का ऐसा कहना भी सवाल खड़े कर रहा है कि अब क्या वाकई बीजेपी को मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है। दरअसल शुभेंदु यूं ही नहीं ये सब बोल रहे हैं। बंगाल में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में टीएमसी नेताओं का इस कदर आतंक है कि बीजेपी नेता कुछ भी बोलने से डरते हैं।
संदेश खाली एक इसका उदाहरण है। इन इलाकों में शाहजहां शेख का आतंक ही था कि ईडी अफसरों को पीटा गया। टीएमसी सरकार बड़ी मुश्किल से उसे गिरफ्तार कर सकी। वैसे अभी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के संविधान बचाओ नारों से जूझ रही है। इस बीच बीजेपी अगर शुभेंदु के सुझाव पर अमल करे तो सिर्फ पार्टी का नुकसान ही हो सकता है। शायद यही कारण है कि शुभेंदु ने सबका साथ सबका विकास के नारे के बारे में जो कुछ बोला था उसका खंडन करते हुए कहा कि उनकी बातों का गलत अर्थ निकाला गया। पार्टी के बड़े नेता समझते हैं कि पार्टी पर वैसे ही आरोप लग रहा है कि वो दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खत्म करना चाहती है। सबका साथ सबका विकास नारे का अर्थ ही था कि पार्टी गरीब अमीर शहर देहात अगड़ा पिछड़ा सभी का विकास करना चाहती है। पार्टी मजदूर किसान व्यापारी नौकरी पेशा महिला पुरुष में भेदभाव नहीं करती। यानी शुभेंदु अब अपने बयान पर सफाई दे रहे हैं। लेकिन ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि कमान से निकला तीर और जुबान से निकली बात कभी वापस नहीं हो सकती। अब वो कितनी भी सफाई दे लें, उनका बयान सभी के बीच है। उत्तर प्रदेश में तो 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं हाल ही में। पार्टी पूरी जोर शोर से उसमें लगी हुई है और विपक्ष के मुकाबले उसे अधिक सीट मिल सके ऐसा पार्टी चाहती है। ये सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनावों में मिली शिकस्त के बाद पार्टी बैकफुट पर है। शायद अब बीजेपी एक भी हार नहीं देखना चाहती। यूपी उपचुनावों में बीजेपी के लिए मुश्किल है कि कुछ सीट मुस्लिम बाहुल्य वाली हैं। इसलिए बीजेपी में कुछ लोग चाहते हैं कि कम से कम 2 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे जाएं। लेकिन अब बीजेपी के लिए शुभेंदु अधिकारी के इस बयान ने फिर मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले चुनावों में देश का मुसलमान बीजेपी पर भरोसा कर पाता है या फिर नहीं। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।